हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गैस आज मैं सजिटेरियस राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 8 to 16 दिसंबर तक के लिए रीडिंग्स होंगी एंड कैसे जनरल रीडिंग्स होंगी। सो मे बी ये आप में से कुछ लोगों से रेजोनेट ना भी हों। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं सजिटेरियस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं। एंड गाइस इस रीडिंग में हम आपके पास्ट के हवाले से देखेंगे, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन हम आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखेंगे, लाइक अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। एंड हम आपके फ्यूचर के हवाले से देखेंगे, लाइक क्या होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज हैं सजिटेरियस राशि वालों के लिए। ओके सो गाइस, सबसे पहले मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी को क्लैरिफाई कर लेती हूँ ताकि हम उसको क्लियरली समझ सकें। देन हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अभी आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं इस वक्त आपकी लाइफ में हैप्पीनेस है। पॉसिबली ऐसा दिख रहा है कि ये जो हैप्पीनेस है, जो खुशियाँ हैं, ये आप किसी के साथ शेयर कर रहे हो, शेयर करते हुए दिख रहे हो। ओके तो आपकी जो ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन है उसको अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। होपफुली आपको कार्ड्स क्लियरली अब दिख रहे होंगे। ओके तो आपके पास्ट में यहाँ जो एनर्जीज हैं, ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे आपकी लाइफ में एक बहुत ही गोल्डन टाइम था। लाइक ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे लव भी है, यहाँ पर स्टेबिलिटी भी है। ऐसा दिख रहा है आप अपने लव को दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कर रहे हो, अपने इमोशंस किसी और के साथ शेयर भी करते हुए दिख रहे हो। सेल्फ लव की एनर्जी भी है। लाइक ऑलमोस्ट ऐसा है कि सारी ही अच्छी चीज़ें यहाँ पर मौजूद थी आपके पास्ट में। गोल्डन टाइम मैंने इसलिए कहा कि एक गोल्डन पैकेज आपके पास, एक गोल्डन डील जो है वो मौजूद है, जिसमें आप सेल्फ लव भी कर रहे हो, अपना लव शेयर भी कर रहे हो, स्टेबल भी दिख रहे हो। तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज है यहाँ पर, लाइक काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पर आपके पास्ट में होते हुए दिख रही हैं। तो ये आपके पास्ट की एनर्जीज हैं। अब मैं आपको आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बता देती हूँ। यहाँ जो एनर्जीज हैं, ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आप ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। अपने ओवर थिंकिंग में, अपने दिमाग में आप बहुत ज़्यादा गुम हो गए हो। इतना ज़्यादा गुम हो गए हो कि यहाँ पर जो खुशियाँ आपके लिए मौजूद हैं आप उनको भी देख नहीं पा रहे हो। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ मौजूद हैं। इस तरह की हैप्पीनेस आपकी बिल्कुल सामने है, आपको दिख रही है, आपके सामने है, आपकी लाइफ में है, बट आप उसको नहीं फील कर पा रहे हो, आप उसको नहीं देख पा रहे हो। उसका रीज़न क्या है कि आप कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग कर रहे हो। आप बहुत ज़्यादा जो है वो अपने ओवर थिंकिंग में, अपने थॉट्स में बहुत ज़्यादा गुम हो गए हो। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके सराउंडिंग में बहुत सारी हैप्पीनेस यहाँ पर आपके लिए मौजूद है, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी, क्या कह सकते हैं, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी मौजूद है। बट आप अपने माइंड में इतना ज़्यादा गुम हो, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जिसकी वजह से आप नहीं देख पा रहे हो। आप इस तरह कह रहे हो कि कहाँ है, कहाँ खुशियाँ हैं मेरे लिए, कहाँ पे मौजूद है, इस तरह आप कह रहे हो। आई डोंट नो कि क्या चीज़ है जिसकी वजह से आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। आप इतना ज़्यादा अपने माइंड में दिख रहे हो, मुझे बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। लेकिन जो भी है उसकी वजह से जो यहाँ पर आपके लिए खुशियाँ मौजूद हैं, आप उनको मिस कर रहे हो। वो खुशियाँ आपसे, आपके सामने हैं, और क्योंकि आप ना उनको फील कर रहे हो ना उनको देख पा रहे हो, तो वो खुशियाँ आपसे कहीं ना कहीं दूर हो रही हैं। आप मिस कर रहे हो उस चीज़ को। क्योंकि ये जो आपकी ओवर थिंकिंग है, ये कहीं ना कहीं आपको आपके ही हर्ट से डिस्कनेक्ट कर रही है, आपकी फीलिंग्स से दूर कर रही है। जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो आपकी खुशियाँ हैं, जिनको आप फील करते हो, उनसे ये ओवर थिंकिंग आपको दूर कर रही है। आप फील नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, इसीलिए आप इस हैप्पीनेस को भी फील नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपका हार्ट जो है वो यहाँ पर करंट सिचुएशन में अभी ओपन अप नहीं है, जिसकी वजह से आप इस हैप्पीनेस को फील ही नहीं कर पा रहे हो। और ये सिर्फ इस तरह नहीं है कि क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो तो इस वजह से आप इसको फील नहीं कर पा रहे हो। नहीं, ये इस तरह कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। ये सिर्फ सोचने की एनर्जी नहीं है, ये सिर्फ ओवर थिंकिंग नहीं है। इस तरह कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, जिसकी वजह से जो खुशियाँ यहाँ पर मौजूद है आप उनको नहीं फील कर पा रहे हो। तो ऑलमोस्ट इस तरह कि आप कुछ चीज़ों को मिस कर रहे हो यहाँ पर अपनी स्ट्रेस की वजह से। तो अब मैं आपको आपके फ्यूचर के लिए एनर्जीज बता देती हूँ। आपके फ्यूचर के लिए यहाँ पर जो एनर्जीज हैं, यहाँ ऐसा दिख रहा है कि
कहीं ना कहीं आप अपने हर्ट की तरफ वापस आ रहे हो, जहाँ इस तरह था कि आप अपने हर्ट को ओपन अप नहीं कर पा रहे थे, वहाँ अब इस तरह दिख रहा है कि आप अपने हर्ट में, अपनी फीलिंग्स में दोबारा से जाते हुए दिख रहे हो, दोबारा से फील कर पा रहे हो चीज़ों को। और आप इस तरीके से दिख रहे हो कि हाँ, मैं जानता हूँ कि कैसे फिक्स करना है, मैं जानता हूँ मुझे खुद को कैसे फिक्स करना है, क्योंकि यहाँ पर आप कहीं ना कहीं क्लोज ऑफ हो गए थे। करंट सिचुएशन में कहीं ना कहीं आप जो है वो ओपन अप नहीं दिख रहे थे, बट अभी फ्यूचर में आप इस तरीके से दिख रहे हो कि मुझे पता है मुझे खुद को कैसे ओपन अप करना है, दोबारा से अपनी फीलिंग्स को कैसे फील करना है, कैसे इसको फिक्स करना है। तो आप इस तरह के, हाँ मैं जानता हूँ कि मुझे ये कैसे करना है, या तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर आप खुद को ओपन अप करते हुए दिख रहे हो, और जो भी आपकी सिचुएशन में फीलिंग्स हैं उनको आप फील करते हुए दिख रहे हो। तो ऑलमोस्ट इस तरह से कह सकती हूँ कि जहाँ आप करंट सिचुएशन में डिस्कनेक्ट हो गए थे, वहाँ फ्यूचर में दोबारा से कनेक्ट होते हुए दिख रहे हो। तो अब मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशंस बता देती हूँ। यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशंस बताती हैं कि मैंने आपसे कहा था जब आपकी रीडिंग स्टार्ट हुई थी कि आप अपनी खुशियों को दूसरे के साथ शेयर कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स शेयर करते हुए दिख रहे हो। यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन बता रही है कि कहीं ना कहीं आप अपनी खुशियों को शेयर तो कर रहे हो, बट आपको ऐसा लग रहा है कि ये हार्ड है बहुत ज़्यादा आपके लिए। आई डोंट नो आपको ऐसा क्यों फील हो रहा है, ये करना आपके लिए इतना ज़्यादा हार्ड क्यों है, ये तो मुझे नहीं पता, बट इस तरीके से दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप कह रहे हो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है खुशियाँ दूसरों के साथ शेयर करना, ना अपनी फीलिंग्स शेयर करना। या ऑलमोस्ट इस तरह है कि आप ऐसा कह रहे हो कि कॉन्स्टेंटली अपनी खुशियाँ दूसरों से शेयर करना, कॉन्स्टेंटली यहाँ पे मौजूद रहना, ये आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, या क्योंकि ऑलमोस्ट इस तरह है कि आप अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर रहे हो दूसरे लोगों के साथ और कॉन्स्टेंटली करते आ रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपको अब ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करते रहना, या बट फिर भी देखो आप अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस जो है वो दूसरों के साथ शेयर करते हुए दिख रहे हो, लेकिन आप ऐसा कह रहे हो कि अभी आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। और उसका रीज़न ये हो सकता है कि अभी कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में हो। मैंने आपसे कहा आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, उस वजह से हो सकता है कि आपको ये सब मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जब आप अपने माइंड में होते हो, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे होते हो, तो आपको नॉर्मल चीज़ें भी मुश्किल लग रही होती है। और यहाँ पर आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे, मैंने आपसे कहा उसकी वजह से आपको ये जो अपनी एनर्जी का एक्सचेंज है ये करना मुश्किल लग रहा है। अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से आप अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपनी खुशियाँ दूसरों से नहीं शेयर कर पा रहे हो, वो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो अभी आपकी रीडिंग को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि हम इसको क्लियरली समझ सकें। वेट अ सेकेंड। ओके, यहाँ जो एनर्जीज है ये ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी है जो कि आपके पास्ट के बारे में बता रही है। ये एनर्जी शो करती है कि किसी चीज़ को लेकर आप यहाँ पर कहीं ना कहीं अच्छा फील कर रहे थे। पॉसिबली आपकी वर्क से रिलेटेड हो सकता है, लाइक आपसे, आपके वर्क से रिलेटेड कुछ था, किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ था जिसको लेकर आप यहाँ पर कहीं ना कहीं अच्छा फील कर रहे थे अपने पास्ट में। एंड ऑलमोस्ट इस तरह दिख रहा है कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट था जो इस तरह था कि आपको वो करना था, आप इस तरह थे कि हाँ मुझे ये करना है। लाइक पॉसिबली ये आपके वर्क या आपकी जॉब से रिलेटेड हो सकता है। लाइक आपकी जॉब में कुछ ऐसा था जिसको लेकर इस तरह की ये चीज़ आपको करनी थी और आप उसको लेकर कहीं ना कहीं अच्छा फील कर रहे हो। आई डोंट नो कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, बट ऐसा दिख रहा है कि आप को जो भी ये चीज़ यहाँ पे दी जा रही थी जो कि आपकी वर्क से रिलेटेड है, आपकी जॉब से रिलेटेड है और आपको वो करना था, आपने वो किया नहीं है। इस तरीके से दिख रहा है कि आपने वहाँ से वॉक अवे कर लिया। आप इस तरह की नहीं, आपने जो भी ये चीज़ थी, जो भी ड्यूटी थी या जो कुछ भी था, आपने वो नहीं किया और आप इस तरह की नहीं मुझे ये नहीं करना, और आपने वहाँ से वॉक अवे कर लिया है। और इस चीज़ को लेकर आप कहीं ना कहीं पीस फील कर रहे हो, आपको सुकून मिल रहा है कि हाँ मैंने ये फैसला किया, आपको अच्छा फील हो रहा है इसको लेकर, आप अच्छा फील कर रहे हो उसको लेकर। आप इस तरह की हाँ ठीक है मैंने मना कर दिया ये करने से और मैं इसको लेकर अच्छा फील कर रहा हूँ, कुछ इस टाइप की एनर्जी है। या और बस जस्ट इस तरह के जो आपको अच्छा फील हो रहा है आपने अपने लिए वो चूज़ किया है। और कहीं ना कहीं मुझे ये वर्क से रिलेटेड लग रहा है, बट ये कोई दूसरी सिचुएशन भी हो सकती है।
बट यहाँ पर ऑलमोस्ट आपकी एनर्जी ऐसी है कि जो आपको अच्छा फील हो रहा था, आपके लिए जो फैसला आपको लग रहा था कि हाँ ये अच्छा है मेरे लिए, आपने वही चूज़ किया है। या सो हम यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज देख लेते हैं, देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। लेट्स सी। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि यहाँ जो आपने फैसला किया है, आपने जो सोचा था कि ये इतना अच्छा रहेगा, वो उससे कई ज़्यादा अच्छा हुआ है। लाइक जो भी फैसला था आपने जो किया था कि नहीं मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, और उसमें आपको पीस जो है वो मिल रहा था, आपने सोचा था कि हाँ ये इतना अच्छा रहेगा, वो उससे कई ज़्यादा अच्छा होकर आपके सामने आया है। सो यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ हैं ये शो करती हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप इस तरह की मुझे खुद को हील करना है। ये जो कुछ भी आपकी सिचुएशन में चल रहा है, जो कुछ भी हुआ है, आप इस तरह की मैं इन सारी एनर्जीज़ को टेक ओवर नहीं करने दूंगा, मैं खुद को हील करूंगा। और काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ आप दिख रहे हो कि मुझे इस सब के ऊपर हील करना है खुद को। तो कहीं ना कहीं आप अपनी सिचुएशन का चार्ज यहाँ पर संभालते हुए दिख रहे हो, और आप इस तरह की हाँ मुझे ऐसा करना है, मुझे खुद को हील करना है, मुझे खुद को नेगेटिव एनर्जीज़ में नहीं रहने देना है। क्या कहीं ना कहीं अब आप खुद को ओवर थिंकिंग करने से रोक रहे हो, आप खुद को अलाउ नहीं कर रहे कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करो, बहुत ज़्यादा सोचो। इस चीज़ से अब आप खुद को रोक रहे हो। या तो ऑलमोस्ट अभी अच्छी एनर्जीज है यहाँ पर, क्योंकि ये इस तरह कि आप जानते हो आपको कैसे खुद को उस फेज से बाहर निकालना है जिसमें आप इमोशनली शट डाउन हो गए हो, जिसमें आपने अपने हार्ट को क्लोज ऑफ कर दिया है, आपने अपनी फीलिंग से आप दूर हो गए हो। उस सिचुएशन से आपको कैसे बाहर निकालना है खुद को, ये चीज़ आप जानते हो। तो काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ दिख रहे हो, और इस तरह कि हाँ मुझे ही खुद को यहाँ से बाहर निकालना है, मुझे खुद को ऐसी सिचुएशन में नहीं पड़े रहने देना जहाँ पर आप कहीं ना कहीं इमोशनली क्लोज ऑफ हो जाओ। तो अभी मैं आपके पार्टनर की तरफ से लव मैसेजेस देख लेती हूँ। सो गाइज यहाँ पे फर्स्ट मैसेज है आई लव यू ऑलवेज। सेकंड मैसेज है यहाँ पर माई लव फॉर यू ग्रोज डेली। थर्ड मैसेज है यू मेक मी स्माइल। ओके सो गाइज दैट्स ऑल फॉर यू। होपफुली रीडिंग्स आपकी हेल्प हुई हो, एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।